एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये जो रेबेका होती है उसे एक ही फायरबॉल की स्पेल कास्ट करनी आती है, के कारण वो उन फायर्स को वापस अपने वॉन्ड में नहीं ले सकती। गावी उसे समझाता है कि अगर वो अपनी प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट कर दे, एक टाइम में स्मॉल फायरबॉल्स को अपने वॉन्ड में ले, इस टेक्निक से वो अपने फायरबॉल्स को मैनिपुलेट कर सकती है, अपने फायरबॉल्स की टेक्निक को इम्प्रूव कर सकती है। जब रेबेका ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसकी वॉन्ड उन सारे फायरबॉल्स को होल्ड नहीं कर पाती। वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिससे गावी उसे बचाते हुए खुद इनविजिबल हो जाता है, काफ़ी स्पीड के साथ एक न्यू डायमेंशन वर्ल्ड में पहुँच जाता है। वो उस पैसेज से जाते वक्त जागने से लेकर के अब तक की सारी इमेजेस उसे दिख रही होती है। वो एक अजीब सी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे एक गॉडेस मिलती है। उससे कह रही होती है कि गावी सिसिल, तुम तैयार हो उस डील के लिए जो 700 साल पहले तय की गई थी। यहाँ उसके सामने एक स्क्रीन अपेयर होती है जिस पे वो उस ओल्ड लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। गावी को वो स्क्रीन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है, तभी वो गॉडेस लैंग्वेज को चेंज कर देती है। इसमें गावी सिसिल के बारे में इंफॉर्मेशन होता है और जो गावी होता है वो उन दो ऑप्शंस में से लोड के ऑप्शन पे क्लिक करता है कि उसे इस कैरेक्टर के बारे में और जानकारी मिल सके। लेकिन तभी पीछे से अंबर उसे ढूंढते हुए उसे धक्का दे देती है, की वजह से गावी उस दूसरे ऑप्शन जिस पे सेव लिखा होता है उस पर क्लिक कर बैठता है। गॉडेस को यहाँ लगता है कि उसने सेव का डिसीजन चुना है। वो उससे कहती है कि जब तुमने ये ऑप्शन चुना है, आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहना। कहती ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। पहले कि गावी उस गॉडेस को रुकने को कहता, अंबर का हाथ उसे उस डायमेंशन से बाहर ले आता है। हम देखते हैं कि वो उसे एक्चुअल वर्ल्ड में जगा रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने ही तुम्हें उस शैडो वर्ल्ड से खींच करके बाहर निकाला है। तभी वहाँ वो सारे लोग भी आ जाती है। यहाँ हेया उसे बताती है सिर्फ कुछ ही हाई रैंकिंग वाले ऐसे मैजिशियंस हैं जो कि शैडो वर्ल्ड में जा सकते हैं। हम देखते हैं गावी के पास वही गॉडेस की बुक होती है, लोगों की डेस्टिनीज और मेमोरी का रिकॉर्ड रखती है। देख रेबेका कह रही होती है गॉडेस नाइट की किताब है, इस गॉडेस ने मुझे चुना है राज्य की नई उत्तराधिकारी। सीन कट होता है और हम उस तांजान टाउन को देखते हैं। इसका लॉर्ड अपने आलिशान महल में कदम रखता है। इसका नाम होता है लॉर्ड एंड्रयू। ये अपने सर्वेंट से पूछ रहा होता है कि वो जो सिसिल से आए हुए रिफ्यूजीज़ है का क्या हाल है। ये उन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है जिसे वो अछूता समझ रहा होता है। उसका नौकर बताता है कि उसने उन्हें काम पे लगा दिया है। वो उसकी लेबर मैनुअल का बताते हुए कहता है कि उन्हें हाफ दिन का काम और सप्ते में 2 छुट्टी दी जाएगी। फिर वो भड़क जाता है और कहता है कि वो सिसिल के किले से आए हुए लोग हैं, रेबेका के गवर्नेंस में रहते हुए काफ़ी आराम फरमा चुके हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि वो अब मेरी टेरिटरी में है। तो उन्हें डे नाइट काम करना होगा और उन्हें हफ्ते की सिर्फ एक ही छुट्टी मिलेगी। कि वो उससे कह रहा होता है कि देख लेना, एक दिन मैं सिसिल को अपने कब्जे में लेकर ही रहूँगा। फिलिप्स उन्हें बताता है कि राजकुमारी रेबेका यहाँ आ चुकी हैं। सुन के वो अपने मन में कहता है कि ये रेबेका अभी जिंदा है। तभी वहाँ दरवाज़ा खुलता है और वो रेबेका समझ के गावी से लिपट जाता है, वहाँ चापलूसी करने लगता है। ये बातों से यहाँ पता चलता है कि जब मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था सिसिल पे, कि जो किले के निवासी और वहाँ के लोग होते हैं, लोगों को सोल्जर फिलिप्स ने इस तंजान टाउन में शिफ्ट कर दिया था। रिफ्यूजीज की देखभाल के लिए फिलिप्स के हाथों रेबेका काफ़ी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के लॉर्ड एंड्रयू को भिजवा रही होती है। हाँ, वो जो लॉर्ड एंड्रयू होता है वो कहता है कि बहुत ही बुरा हुआ सिसिल वासियों के साथ, हमारी भी इस साल की खेती अच्छी नहीं हुई और आपसे जो हमें पैसे मिले थे सारे तो उन रिफ्यूजीज के इलाज में, उनके मेडिसिन में खर्च हो गए। जब से वो मेरे राज्य में आए हैं ना तो उन्हें कोई परेशानी है ना दिक्कत, मैं उनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। वो उसे एक बिल बुक दिखाते हुए कहता है कि इन सब में काफ़ी कुछ खर्च हो चुका है, इस रकम को तुम लोन समझो जो तुमने मुझे चुकाना है। फिर रेबेका कहती है कि हमारे पास अब कुछ नहीं है आपको देने के लिए। लॉर्ड एंड्रयू उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है तुम्हारे पास अभी एक चीज़ है जिससे तुम इस कर्ज की भरपाई कर सकती हो, ना तुम अपने उस सिसिल राज्य को मेरे नाम लिख दो। यहाँ के रूल के हिसाब से एक शाही घराने वाले लोग जब अपने कर्ज को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें अपने कर्ज की अदायगी के लिए अपनी विरासत छोड़नी पड़ती है। हाँ, लॉर्ड एंड्रयू उसे साइन करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। गावी की तलवार उसके बीच में आ जाती है। उसे कहता है कि सिसिल राज्य हमारी जागीर है जिसका तुम एक टुकड़ा भी अपने नाम नहीं कर सकते। वो अपनी शॉर्ट उसके गले के पास लाता है और उसे 2 चॉइसेस देता है ताकि जब तुम अपने आप को शाही खानदान का समझते हो तुम इस शॉर्ट को तो पहचान ही गए होगे। दूसरा, अगर तुम इस शॉर्ट को नहीं पहचानते तो मैं इसका इस्तेमाल करके तुम्हें इसकी पहचान दिला देता हूँ।
उस शॉट को देख के वो तो हक्का बक्का रह जाता है और कह रहा होता है शॉट तो गावी सिसिल की है जो 700 साल पहले ही मर चुका है। आखिर ये मार्ग निर्देशक शॉट इसके हाथ में क्या कर रही है। वो गावी के धमकाने से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे कह रहा होता है कि आखिरकार माय लॉर्ड आप फाइनली वापस आ गए। मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। आपने जो हमारे एंसेस्टर्स को मेडल्स और अवार्ड्स दिए हैं मैंने अब तक संभाल के रखे हुए हैं। फिर गावी कहता है कि ओह तो तुम मेरे फ़ैन हो। फिर वो एंड्रयू कह रहा होता है कि आखिर फ़ैन क्या होता है। इस पे गावी को अचानक से याद आता है कि वो कोई और लैंग्वेज बोल रहा है उसके सामने। फिर उसे कहता है कि कुछ न तुम ये बता कि मेरे बारे में आखिर क्या ही जानते हो। लॉर्ड एंड्रयू उसकी महानता का बखान करने लगता है कि वो एक मार्ग निर्देशक है, एक ग्रेट लीडर है। इस महान किंगडम आंशु के 7 जनरल्स का लॉर्ड है। इस किंगडम की स्थापना उसी ने की थी। सीन कट होता है और हम उन सबको देखते हैं उस पैलेस से बाहर निकलते हुए। रेबिका कहती है कि मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड एंड्रयू को हम पे विश्वास है। फिर गावी कहता है कि जाहिर है वो सिर्फ चापलूसी का दिखावा कर रहा है। जो कुछ उसने वहाँ किया वो सिर्फ उसकी एक्टिंग थी कि उसे पता है कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। गावी उनसे कहता है कि हमें सबसे पहले उन रिफ्यूजीज को देखना होगा वो किस हाल में हैं और किस तरह से इस लॉर्ड एंड्रयू ने उन्हें सेटल किया है। के बाद हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। यहाँ रेबिका के पूछने पर कि हमारा अगला पड़ाव कहाँ होने वाला है, फिर गावी कहता है कि हम रॉयल कैपिटल की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ हम लॉर्ड एंड्रयू को देखते हैं जिससे उसका सर्वेंट पूछ रहा होता है कि आपको यकीन है कि वो सच में गावी सिसिल है। इस पर वो कहता है कि गावी सिसिल जिसके पास हर तरह का कानूनी अधिकार और नए डोमेन्स को ढूंढने वाली वो मार्गदर्शक तलवार, साथ ही उसमें मनी को क्रिएट करने की पावर है, जो इकलौता इस राजगद्दी का वारिस है। और ये वाकई में वही है तो समझो हमारे पास एक धमाकेदार डील खुद चल के आई है। काफ़ी जल्द हमारे हाथ सोने से भरे होंगे। हाँ, उसकी लालच से भरी इन नज़रों के साथ हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो। तो एक लाइक से क्या ही चला जाएगा, मुझे ही खुश करने के लिए लाइक कर दिया करो। देन टेक केयर, बाय।